स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 13वां श्लोक। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्यत् कर्तारम् अव्ययम्। अर्जुन, चतुर्वर्ण मया सृष्टम, चार वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को चार भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। गुणा कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्मों को चार भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसिक गुण हो तो आलस, निद्रा, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्त न हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें करता है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंगों पे तरंगे छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजन, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित है, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर होने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसिक गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिया संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसिक गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेंगे। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के 3 गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएंगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्रह्म श्रेणी का साधक कहा जाता है। यह ब्रह्म श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्रह्म रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न क्षुद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 श्रेणियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्तव्य मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? धन्यवाद।